हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर है 6, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 6.2, ठीक है, और 6.1 को हमने ऑलरेडी हल कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर रखा है। देखिए, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको प्रमेय पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको प्रमेय का एकदम आसान तरीका बताता हूँ कि प्रमेय क्या कहता है। देखिए, प्रमेय सिंपल कहता है, दो प्रमेय बस दोनों आपको इस प्रश्नावली में यूज करना है। ठीक है, पहला प्रमेय क्या कहता है, पहला हमारा जो प्रमेय है वो कहता है कि अगर इस तरीके का कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो, मान लीजिए ए बी और सी, ठीक है, अब इस पर एक रेखा खींचा है जो कि जिसका नाम है डी और ई, ठीक है, तो डी ई जो रेखा है वो बी सी के अगर समांतर है, ठीक है, जब डी ई ये वाला रेखा इसके अगर समांतर में है तब हम इसको कहेंगे, मतलब कि डी ई समांतर है बी सी के, ठीक है, तब ये कहेंगे कि ए डी और डी बी या फिर बी डी का जो अनुपात है ये बराबर होगा ए ई और ई सी के अनुपात के। क्लियर हो गया इतना, बस और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। अब दूसरा देखिए, अब देखिए दूसरा प्रमेय को कैसे देख करेंगे। ठीक है, देखिए फिगर इसमें भी सेम रहेगा, बस इसमें क्या है कि सेम इसका अपोजिट है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको कैसे समझेंगे। इसमें देखिए कहता है कि अगर कोई रेखा, ठीक है, किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा है जो कि दो भुजाओं के को क्या करता है, एकदम से बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, जैसे ये वाला रेखा है, इसको यहाँ पर यस पर काट रहा है, ठीक है, फिर ये वाला रेखा जिसको टी पर काट रहा है, तो ये क्या हो जाए, जब दोनों ये वाला जो भुजा है आपस में एकदम से बराबर हो जाए, ये अब इससे बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे, मतलब कि ए यस का जो अनुपात है वो एस बी के बराबर हो जाए और ए टी का जो अनुपात है वो टी सी के बराबर हो जाए। ठीक है, जब ये वाला कंडीशन दिया हो तब हम कहेंगे कि यस टी जो भुजा है ये बी सी के समांतर है, सेम इसका अपोजिट है ये। ठीक है, कहेंगे कि यस टी जो भुजा है ये बी सी के समांतर है। ठीक है, इसमें हम कह रहे थे कि जब एक रेखा दूसरे रेखा के समांतर होगा तब ये वाला दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसमें कहेंगे कि जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तब एस टी जो भुजा है बी सी के समांतर होगा। क्लियर हो गया, तो अब देखिए इसको कैसे फटाफट हल कर लेंगे। कह रहा है कि आकृति 6.1 में यही वाला आकृति है। कह रहा है कि 1 और 2 में, ठीक है, 1 और 2 में डी ई समांतर है बी सी के, डी ई समांतर है बी सी के। क्लियर हो गया, तो हमें बताना है कि 1 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ई सी का मान और दूसरा में ए डी का मान बताना है। ठीक है, तो जब इसमें कह रहा है ना कि डी समांतर है बी सी के, ये वाला इसके समांतर है, तो हम लिख सकते हैं ना कि इसका अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ए डी बटे में डी बी बराबर में ए ई बटे में ई सी। ठीक है, अब ए डी का मान कितना है 1.5, डी बी का मान कितना है 3 और इधर ए ई का मान 1, ई सी का मान हमें बताना है। ठीक है, यहाँ दशमलव बटा यहाँ 0 लग जाएगा, तो 15/30, तो 15 का 15, 15 दूना 30, मतलब कि 1/2 होगा। इधर आपका 1 में ई सी। ठीक है, अब बराबर होता है तो हम तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो ई सी का गुणा 1 के साथ 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा कितना, ई सी बराबर में 2। क्लियर हो गया, पहला का आपका आंसर आ गया। देखिए कैसे, ये चीज़ कैसे इतना आसान हो चुका, क्योंकि हमें पर में पता था। अब दूसरा देखिए, इसमें भी समांतर है इसके, तो लिख देंगे कि ए डी बटे में डी और बी बराबर में ए ई बटे में ई सी। ठीक है, तो इसमें ए डी का मान कितना था यही हमें बताना है, तो ए डी हो जाएगा, डी बी का मान कितना है 7.2 है, ए ई का मान कितना है 1.8 है, फिर यहाँ पर आपका 5.4 है। ठीक है, तो इससे आपका ये ख़त्म, तो बचा क्या 18 और 54, 18 1 18, 18 3 54, मतलब कि ए डी बटे में 7.2 बराबर में 1/3। ठीक है, अब इसको हम तिरछा गुणा कर सकते हैं, लेकिन ए डी का हमें मान बताना है तो इसी को हम इधर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा ए डी बराबर में 7.2/3। ठीक है, 3 रहेगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। ठीक है, तो 72/30, अब इसको हम काटेंगे
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 बराबर में, तो 12×72 6 5 30, 6 से कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 12 बार में, इसको काटेंगे 6 बार में। ठीक है, तो 12/6 तो कितना हो जाएगा 6 का नाम 6, 6 दूना 12। इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है हमको लग रहा है, तो 6 12, उसके बाद से 6 5 30, 5 बार में देखिए। ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था। अब इसके बाद से AD बराबर में कितना है 12/5 है, 12/5। अब इसको हम भाग कर देंगे, तो AD बराबर कितना आ जाएगा 5 दूना 10, दशमलव आगे 5 चौका 20, ये आपका आ जाएगा AD का मान। सिंपल आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 2 क्वेश्चन नोट कर लिया और फिगर भी बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है किसी त्रिभुज की बात कर रहा है PQR, तो एक हम त्रिभुज बना लेंगे और उसका नाम दे देंगे PQR। ठीक है, PQR। ठीक है, अब इसके बाद से क्या है PQ और PR पर, PQ पर E बिंदु स्थित है, PR पर दूसरा क्या F है। PQ पर E स्थित है कहीं पर भी और PR पर F स्थित है। अब इसको हम मिला देंगे। ठीक है, इसको E मान लेंगे, अब इसको F मान लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़ इसमें क्या पूछ रहा है कि EF समांतर है QR, ये वाला भुजा क्या इसके समांतर है। ठीक है, तो समांतर बताने के लिए क्या नियम था, हमने आपको शुरू में ही बता रखा था पर में 6.2। ठीक है, तो उसमें क्या कहता था कि अगर इन दोनों भुजाओं, ठीक है, ये जिस भुजा पर ये कट रहा है, यहाँ पर बिंदु है, इस भुजा का अनुपात अगर इस भुजा के अनुपात के बराबर है तो ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर होगा। ठीक है, तो सिंपल वही चीज़ हम लिख देंगे। तो देखिए ये वाला हल कर रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर तो PE, अगर PE बट्टे में EQ होता है। ठीक है, PF बट्टे में FR, ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर हमारा इसका अनुपात और इसका अनुपात हल करने पर अगर बराबर आता है तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। चलिए देख लेते हैं। तो PE का 3.9, उसके बाद से EQ का 3, फिर PF का 3.6, FR का 2.4। इससे आपका ये कट जाएगा, इससे कटेगा 0 लग जाएगा। ठीक है, अब 39 30 ये तो कटने वाला है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा ये आपका। तो 4 9 36, 6 4 36, 6 चौका 24, 6 4 36, 6 चौका 24। और इसको काट सकते हैं, इसको हम नहीं काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 2 3, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि अतः EF समांतर QR नहीं है। बस इतना आपको कर देना है। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका हो गया। सेकंड वाला देखिए ये भी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको मान रख देना है और देख लेना है कि लास्ट में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेम इसी पर ही रखना है, मतलब कि PE बटे में EQ और बराबर में PF, ये F है, बटे में FR। ठीक है, अब दूसरा देखिए PE कितना है 4 है, EQ कितना है 4.9 है, फिर PE कितना है 8 है, उसके बाद से फिर यहाँ पर कितना है 9 है। ठीक है, यहाँ दशमलव हटा, यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, अच्छा 4.5 है, हमने 9 लिख दिया है। तो देखिए 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 9 45, 8 यहाँ पर आपका 9, दोनों बराबर आ रहा है, तो लिख देंगे कि अतः EF
समांतर क्यू आर है। सिंपल आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो दूसरा में अब है आपका थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर हमने नोट ही नहीं किया है, उसको आपको स्वयं करना है, सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, अगर आपने इसलिए इस चीज़ को समझ लिया होगा तो ईजिली आप कर लेंगे। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। तीसरा देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो इस पर हमारा जो परमे है इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एल एम समांतर है सी बी के, कहाँ पर है, यल और यम, ये वाला इसके समांतर है। यल और यन समांतर है सी डी के, यल और यन इसके समांतर है। ठीक है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेते हैं कि यल और यम समांतर है सी बी के। ठीक है, तथा यल और यन समांतर है सी डी। ठीक है, ये इतना लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद से सिद्ध करना है तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए एम बटे में ए बी बराबर में ए एन बटे में ए डी, ये चीज़ सिद्ध करना है। ठीक है, तीसरा हेडिंग आपको डालना है प्रमाण। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे त्रिभुज कितना बन रहा है। तो ये हमारा एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है, मतलब कि इस पर हम एक पर में लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है ये वाला इसके समांतर, मतलब कि इस पर भी हम पर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले किस त्रिभुज में करें, चलिए इसी में कर देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, मतलब कि इस वाले त्रिभुज में हम करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ये चीज़। ठीक है, अब इसके बाद से आइए, तो इसमें हमारा क्या होता है, जब ये वाला भुजा इसके समांतर होता है, ठीक है, मतलब कि तब क्या होता है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तब लिखेंगे कि ए एम बटे में एम बी। तो लिखेंगे कि ए एम बटे में एम बी। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए तब त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर तब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब बराबर में ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी। ठीक है, कैसे ये चीज़ कैसे हुआ, इसको मान लेंगे समीकरण एक, क्योंकि एक त्रिभुज और दो त्रिभुज को हल करना है, तो एक त्रिभुज वाला समीकरण एक मान लेते हैं। कैसे हुआ है, प्रमेय 6.1 से। क्लियर हो रहा है इतना। अब और देखिए एक चीज़ और, ठीक है, जो कि हमने इसमें छोड़ दिया है, ये वाला चीज़ हम लिखे क्यों हैं। ठीक है, ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि एम यल एम जो है बी सी के समांतर है। ठीक है, बी सी या सी बी, यल एम क्या है, सी बी के समांतर है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये वाला चीज़ कि एल एम समांतर है सी बी, ये चीज़ दिया है। ठीक है, ये आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर ये वाला कैसे हो गया, ये चीज़ मालूम नहीं चलेगा। अब ये चीज़ हो गया। अब दूसरा वाला में इसमें आते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर एल एन सी डी के समांतर है। तो लिखेंगे कि एल एन समांतर है सी डी के, तो इसमें हम लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, फिर उस पर हम पर में अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये हमारा ए एन बटे में एन डी, फिर इधर वाला ए एल बटे में एल सी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मान लेंगे समीकरण 2। कैसे ये हुआ है, तो प्रमेय 6.1 से, बस। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें अब एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि ए एल बटे में एल सी बराबर क्या है, ये इतना है। ठीक है, यहाँ पर ए एल बटे में एल सी बराबर क्या है, ये इतना है। मतलब ये हुआ कि जब दोनों चीज़ बराबर में होता है तो इसके वैल्यू, इसका वैल्यू कौन सा, ये है, और इसका वैल्यू ये है। ठीक, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी
तो ए एल बटे एल सी का मान उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर ए एम बटा एम बी का मान हम उठाकर कहीं पर रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, अभी समझा रहा हूँ कैसे, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, ठीक है। अब इसका तुलना कैसे करेंगे, तो आप चाहें तो इस वाले वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, या फिर इस वैल्यू को उठा करके आप ए एल बटा इस एल सी के स्थान पर रख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मान कहीं पर भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे आंसर कैसे आ रहा है, तो ए एम बटा ए बी है, ठीक है, ए एम बटा ए बी है। तो हम क्या करते हैं, ए एम बटा ए बी मतलब कि इस वाले मान को उठा करके यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए एम बटे में एम बी, ठीक। उसके बाद से ये वाला क्या है, ए एन बटे में एन डी, ठीक है, ये इतना कर देंगे। अब इसके बाद से एक चीज़ और देखेंगे, करने के बाद से अगर आपका आंसर ना आए, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी है, ठीक, और नीचे ए डी हमारा एम बी है, एन डी आ रहा है, तो ये क्या, ये तो गलत आ रहा है। इसका देखिए, जब इतना करेंगे और आपका आंसर नहीं आता है तब आपको एक और नियम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना पड़ेगा, अब इसको हम पलट देंगे, एम बी बटे में ए एम, ठीक है, एन डी बटे में ए एन, ठीक है। अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, प्लस का एक दोनों तरफ हम ले लेंगे, ठीक है, आंसर लाने के लिए, यही नियम ही है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको कि एम बी बटे में ए एम प्लस का एक, एन डी बटे में ए एन प्लस का एक, ठीक है। अब हर बराबर कर लीजिए, तो ए एम से ऊपर नीचे हम इस तरीके से हर बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम बी प्लस में ए एम हो जाएगा, ठीक। नीचे आपका ये हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आप करेंगे तो इतना ही आएगा, हर बराबर करेंगे तो, और एन डी प्लस का ए एन बटे में ए एन, ठीक। अब एन डी प्लस ए एन ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर एन ए एन या फिर एन डी कुछ भी कहिए, ठीक है। तो देखिए एन डी और ए एन ये दोनों मिल करके, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक आपका भुजा है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भुजा है, तो ये भुजा और ये भुजा जब दोनों मिलेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ए डी पूरा ये ए डी भुजा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर हम ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एम बी और ए एम भुजा मिलेगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए एम बी ये वाला भुजा और ए एम ये वाला भुजा मिलेगा तो कितना हो जाएगा, ए बी पूरा बन जाएगा, ठीक है, पूरा बन जाएगा। तो लिखेंगे क्या, ए बी लिख देंगे, तो इसके स्थान पर हम ए बी लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बटे में ए एम बराबर में इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए डी बटे में ए एन, ठीक। अब फिर से इसको पलट देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ए एम बटे में ए बी बराबर में ए एन बटे में ए डी, सिंपल आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। सबसे पहले इतना आपको करना है, अगर नहीं आंसर आ रहा है तो इस तरीके से पलट करके और आपको प्लस एक करके हर बराबर करके बस इसको कर देना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ये वाला फिगर भी बना हुआ है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला काम कि आपको दिया है ये चीज़ तो लिखना हमारा है, ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम आपको है कि फिगर को देखना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज सबसे बड़ा वाला ए बी सी, इस बड़े वाले त्रिभुज में ये जो डी ई है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि डी ई समांतर है ए सी के, तो ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। मतलब कि इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला अगर इसके समांतर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम परमेय एक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। दूसरा डी एफ समांतर है ए ई के, तो डी एफ कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये डी एफ है, यहाँ पर ए ई के समांतर, मतलब कि इस वाले त्रिभुज में हम क्या कर सकते हैं
कि पर में एक को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डी एफ ये वाला इसके समांतर है। ठीक, कैसे इसको करेंगे? पहला काम कि लिख देंगे कि डी ई समांतर है ए सी के, तथा लिखिए, या फिर जैसे यहाँ पर और है यहाँ पर आप तथा लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डी एफ समांतर है ए है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से हमें सिद्ध करना है, तो लिखेंगे कि सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि बी एफ बटे में एफ ई बराबर है बी ई बटे में ई सी के। ठीक है, ई सी के। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब इसके बाद से लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाण लिखने के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले किस पर आप प्रमेय का अप्लाई करेंगे, तो हम सबसे पहले बड़े वाले पर करते हैं। ठीक है, आपको मन करे तो छोटे वाले पर भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कि डी ई समांतर ए सी है, तो इसमें आपका डी ई ये वाला इसके समांतर है, इसलिए हम अप्लाई करेंगे। तो लिख देंगे कि डी ई जो है ये समांतर है ए सी के, लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, दिया है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, फॉर्मूला मतलब कि पर में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये इसके समांतर, तो लिखेंगे बी डी अपान में ए डी, तो बी डी अपान में ए डी बराबर है, तो समांतर कौन कौन, ये वाला और ये वाला है ना, तो बी ई और ई सी करेंगे। ठीक है, देखिए कन्फ्यूज मत होइए, ऐसा नहीं कि बी एफ कर दीजिए तो फिर मामला गड़बड़। ये इसके समांतर है इसलिए बी ई बटे में ई सी, तो बी ई बटे में ई सी। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्योंकि दो त्रिभुज है ना, तो इसलिए समीकरण 1। ये चीज़ कैसे हुआ है, तो प्रमेय 6.1 से ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब ये वाला त्रिभुज में देखेंगे तो ए बी ई में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई में। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो दे रखा है ना कि डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई है, तो लिखेंगे कि डी एफ क्या है, समांतर है ए ई के। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे कि भाई साहब दिया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दिया है। ठीक, अब इस बार फिर हम पर में अप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखिए ये वाला इसके समांतर है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं इसमें, ये इसके समांतर है, तो लिखेंगे कि बी डी अपान में ए डी, तो हो जाएगा बी डी अपान में ए डी बराबर में, अब इसमें ये वाला है ना, ये इसके समांतर है, तो लिखेंगे बी एफ अपान में एफ ई, तो बी एफ अपान में एफ ई। ठीक है, समीकरण दूसरा। ये चीज़ कैसे हुआ है, तो लिख देंगे प्रमेय 6.1 से, बस कहानी ख़त्म। अब इसमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, ये और ये। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, आपको सिर्फ ये वाला करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे कि हम इस वाले वैल्यू को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बी डी का मान क्या है, एफ ई अपन ई सी है, यहाँ पर भी तो बी डी है, मतलब कि ये वाला चीज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बी एफ अपन में एफ ई है, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको उठा करके यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक, चाहे जिसको आप जैसे भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये वाला अगर मान लीजिए आपका इधर आ जाता है, सिद्ध करने पर ये वाला इधर आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर में ही है, तो आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना करिए, तुलना में होता क्या है, बस इसको मान को उठा करके रख दिया जाता है। तो लिखेंगे कि बी एफ बटे में एफ ई, और फिर यहाँ पर ये वाला तो हो गया, इसको उठा करके आप इसके आगे रख दीजिए,
क्योंकि दोनों क्या है, इसी बी डी और ए डी के बराबर में ही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बी ई बटे में ई सी। ठीक है, बस यही आपका आंसर आ गया। अब इसमें देखिए जो चीज़ हमें सिद्ध करना था वही चीज़ हमारा आ चुका है, इसलिए हमें क्या करना होगा +1 इसमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अब करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या कह रहा है कि डी ई समांतर है ओ क्यू। तो डी ई कहाँ पर है भाई साहब, तो ये आपका डी है, यहाँ पर ई है, तो ये वाला इसके समांतर है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और डी एफ समांतर है ओ आर। डी एफ, ये डी है ये एफ है, डी एफ समांतर है ओ आर के। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो कहाँ पर है ई एफ, ये ई एफ समांतर है क्यू आर के, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ समांतर में है उस पर हम पर में एक को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पहले कि डी ई समांतर है ओ क्यू के। ठीक है, तथा डी एफ समांतर है ओ आर है। लिख दिया हमने, दिया है, और दर्शाना है या फिर ज्ञात करना है, बात एक ही है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर। ठीक, प्रमाण पे आ जाते हैं। प्रमाण, तो सबसे पहले देखेंगे कि डी ई किसके समांतर है, मतलब कि ओ क्यू के समांतर है ना, तो किस त्रिभुज में है, तो डी ई ओ क्यू के समांतर है, मतलब कि पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में। ठीक है, तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में। ठीक है, तो इसमें क्या है डी ई ओ क्यू के समांतर है, तो लिख देंगे कि डी ई समांतर है ओ क्यू। ठीक, दिया है तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, तो जब समांतर है इस पर हम पर में एक को लगा सकते हैं, तो लिखेंगे पी ई बटे में ई क्यू, पी ई बटे में ई क्यू बराबर में पी डी बटे में डी ओ। तो लीजिए ये आपका पी डी हो गया बटे में डी ओ हो गया। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। कैसे हुआ है, प्रमेय 6.1 से। क्लियर हो गया। अब दूसरा हम आते हैं कि डी एफ समांतर ओ आर है, तो डी एफ समांतर ओ आर है, मतलब कि त्रिभुज पी ओ आर में। अब लिखेंगे त्रिभुज, ये यहाँ पर आप लिख दीजिए, अब त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में। ठीक है, तो इसमें क्या है डी एफ समांतर ओ आर है, तो डी एफ समांतर ओ आर है। ठीक है, ये वाला इसके समांतर है, तो इस पर ये अप्लाई कर देंगे, तो लिखेंगे पी एफ, ठीक है, अपान में एफ आर। तो पी एफ अपान में एफ आर बराबर में पी डी अपान में डी ओ या फिर ओ डी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी डी अपान में डी ओ। समीकरण दूसरा, प्रमेय 6.1 से ये चीज़ क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए कि ये क्या है आपका, ये वाला पी डी अपन डी ओ के बराबर है, ये वाला ये भी पी डी अपन डी ओ के बराबर है। ठीक है, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना में होता ही क्या है कि दोनों जब एक ही चीज़ के बराबर होता है तो दोनों का हम आमने सामने लिख सकते हैं बस। तो पी ई बटे में ई क्यू बराबर में पी एफ बटे में एफ आर, ये चीज़। ठीक है, अब इतना तो हमने कर दिया है। ठीक, इसके बाद से अब कैसे, ये इसमें तो मामला कुछ और ही है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो अब आपने
परमेय अगर 6.2 पर अगर देखेंगे तो उसमें क्या कह रहा था कि अगर दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो दोनों भुजाओं को काटने वाली रेखा, ठीक है, इस रेखा के समांतर होगी। तो सबसे पहले PE और EQ का अनुपात कहाँ पर है, तो देखिए ये PE और EQ मतलब कि इसका अनुपात किसके बराबर है भाई साहब, तो PF और FR के। तो PF और FR के मतलब कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो इसलिए ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि ये मतलब कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए, ये आपका इसलिए का सिंबल है, इसलिए कि E और F समांतर होगा QR के। ठीक है, EF समांतर होगा QR के। क्लियर हो गया, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ये चीज़ और यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक है कि ये चीज़ आखिर में हुआ कैसे है। ठीक है, ये चीज़ हुआ कैसे है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा कि प्रमेय 6.2 से, ठीक है, अब याद नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रमेय है, तो आप प्रमेय से भी लिख सकते हैं। ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद है कि प्रमेय 6.2 ही था तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।